दोस्तों, सीज फायर के बाद हमारे देश के अंदर एक सवाल बहुत गूंज रहा है। सारी विपक्षी पार्टियां सरकार से सवाल कर रही है, कितना नुकसान हुआ? मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि अब सवाल किससे कर रहे हो, कितना नुकसान हुआ? फिर सवाल पूछ रहे हो सरकार से कि भाई कितना नुकसान हुआ? मतलब क्या तरीका है? कहते हो कि हम सेना पर गर्व है, सेना ने अच्छा काम किया, सेना ने ये किया, सेना ने वो किया। तुम किससे पूछ रहे हो, ये भी जग जाहिर होता है। और सबसे मेन बात दोस्तों, आजकल पार्टियां, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, एक स्पेशल पॉइंट लेके बैठी है कि सरकार स्पेशल सेशन बुलाए। और उसके लिए जो चिट्ठी जारी किया गया, वो चिट्ठी में हमारे देश के अंदर विपक्षी पार्टियों में 26 पार्टियां हैं। साइन किसने किया है? 16 ने साइन किया है। 10 कहां है? और इस सवाल पे बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बहुत तरीके से समझाया, लतारा, कुछ पास्ट की बात याद भी दिलाई। आर बोल रहे हैं कि ट्रंप कॉल मोदी एंड भारत सरेंडर। भारत सरेंडर हो गया। भारत सरेंडर नहीं हुआ। नेहरू सरेंडर हुआ 1948 में जब पीओके दे दिया। नेहरू सरेंडर हुआ जब उसने इंटरनेशनलाइज किया। 1960 में आप सरेंडर हुए जब आप पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर देने की फिराक में थे। 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिए। 1974 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर करने की फिराक में थे। 1971 में आपने 93,000 सोल्जर दे दिए और हमारी जो बाकी की जमीन थी वो नहीं ली। आपने 1994 में एडवांस ट्रूप मूवमेंट सरेंडर कर दिए और 1994 में आपने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करवाया। वाजपेयी जी आए तो उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया। ये सरेंडर होता है। देखिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तमाम सांसद, तमाम डेलीगेशंस विश्व भर के देशों को जा जाकर बता रही हैं। अपने सांसदों को बताने में क्या प्रॉब्लम है अगर संसद के विशेष सत्र का विपक्ष मांग कर रहा है? सबसे पहले तो अंजना जी, आपको साधुवाद कि आपने राजीव राय जी को, हमारे सम्मानित सांसद को सांसद बुलाया, ना कि जयराम रमेश की तरह इनकी तुलना आतंकी से की। तो मुझे तो लग रहा था कि आपका प्रोड्यूसर जो है, जब ये गैंग्स के बारे में बोल रहे थे आदरणीय राजीव राय जी, तो तुरंत टू विंडो में अजय कुमार को काट लेते, क्योंकि उन्हीं पर ये मिसाइल दागा था कि ये गैंग हमें लेबल ना लगाए, हम भारत का पक्ष रखने गए थे। और देखे ना अंजना जी, एक ट्रिपल आर है कांग्रेस में, एक ट्रिपल आर है। यू नो ट्रिपल आर? राहुल, रेवांत एंड रमेश। इस आर को जो पीपीपी बोलता है, पाकिस्तान परस्त एक पैनल की तरह बोलता है, इसको एसएमएस मिला है। आप एसएमएस का मतलब जानती है? एस फॉर सलमान, एम फॉर मनीष, एस फॉर शशि। ये एसएमएस आया है इनको कि ये जो भी सवाल आप उठा रहे हैं, इन्होंने कहा सो कॉल्ड सीज फायर हो गया, एसएमएस ने कहा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि देखिए पहले जो है भारत से कॉल गया, एसएमएस ने बोला नहीं, पहले भारत से कॉल नहीं किया, वहां पाकिस्तान का डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहा था। इन्होंने कहा ट्रंप ने मीडिएशन किया, ट्रंप ने मीडिएशन किया, एसएमएस आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज तो मैं पूछना चाहता हूं अजय कुमार जी, आप कौन से फैक्शन ऑफ कांग्रेस से हैं? आप एसएमएस फैक्शन से हैं या आप ट्रिपल आर फैक्शन से हैं, जो कि पीपीपी में विश्वास रखता है? अब आते हैं स्पेशल सेशन पर। अंजना जी, ये स्पेशल सेशन का मामला है ही नहीं, ये स्पेशल रिलेशन का मामला। मैं आपको समझाता हूं। 3 पहलू है स्पेशल सेशन को देखने के लिए: टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड मॉरल। टेक्निकल पहले, आदरणीय राजीव राय जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, पर उनकी शायद वो जाकर चेक कर ले हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। 1962 में या आज भी अगर आप देखो, नवंबर दिसंबर में हमारा विंटर सेशन होता है। नेहरू जी ने मात्र उसको थोड़ा एडवांस किया, कोई स्पेशल सेशन नहीं हुआ। यही चीज 2008 में भी जब 26/11 हुआ था, नवंबर का महीना था, तो एडवांस किया गया या उसी समय पे हुआ, पर कोई स्पेशल सेशन नहीं था। उल्टा कांग्रेस किस मुंह से स्पेशल सेशन बोलती है मुझे समझ में नहीं आता। अभी इन्होंने इमरजेंसी के लिए स्पेशल सेशन मना किया, 2012 में निर्भया के लिए स्पेशल सेशन मना किया, 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस में स्पेशल सेशन मना किया, 1984 में इंदिरा जी के असैसिनेशन और सिख नरसंहार के बाद स्पेशल सेशन मना किया, और आज स्पेशल सेशन। अच्छा, स्पेशल सेशन की मांग के लिए लेटर निकाला। आज इंडिया अलायंस ने लेटर निकाला। लेटर भी अजीबोगरीब है। 26 पार्टी थी ना इंडिया अलायंस में, केवल 16 साइन करने आए, और उस 16 में भी आप देखिए ना, जो ओल्डेस्ट लीडर है, मतलब सबसे सीनियर मोस्ट लीडर शरद पवार गायब। तो क्या वो छुपाना चाहते हैं क्या? और सबसे नई पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, वो भी गायब। नया वाला भी गायब और पुराना वाला भी गायब। दोनों इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, इनके पार्टी वाले इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। ये स्पेशल रिलेशन का मामला। और आखिरी में बात 10 सेकंड में करते आपको कंक्लूड करता हूं, क्यों स्पेशल रिलेशन। अभी अंजना जी, आपका शो शुरू होने से पहले एक बयान आया है। आज आपने ही 5 बजे और 6 बजे के शो की शुरुआत में बताया कि पाकिस्तान के डॉसियर में माना गया है न केवल 11 बेसेस बल्कि 19 बेसेस टारगेट हुए, मतलब कुल मिला के 28 जगहों पर हमला हुआ। 28 जगहों पर पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि मार कैसी पड़ी है। आपने देखा होगा कि शाहबाज ने बोला फजर की नमाज से पहले हो गया काम, फिर मैं स्विमिंग कर रहा था तब काम हो गया। ये सब ये लोग खुद मान रहे हैं, पर राहुल क्या बोल के आया अभी? राहुल बोल रहे हैं, ये ट्रिपल आर वाले आर बोल रहे हैं कि ट्रंप कॉल मोदी एंड भारत सरेंडर। भारत सरेंडर हो गया।
भारत सरेंडर नहीं हुआ, नेहरू सरेंडर हुआ 1948 में जब पीओके दे दिया। नेहरू सरेंडर हुआ जब उसने इंटरनेशनलाइज किया। 1960 में आप सरेंडर हुए जब आप पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर देने की फिराक में थे। 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिए। 1974 में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरेंडर करने की फिराक में थे। 1971 में आपने 93,000 सोल्जर दे दिए और हमारी जो बाकी की जमीन थी वो नहीं ली। आपने 1994 में एडवांस ट्रूप मूवमेंट सरेंडर कर दिए और 1994 में आपने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करवाया। वाजपेयी जी आए तो उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करवाया। ये सरेंडर होता है राहुल गांधी। एलओपी मतलब लीडर ऑफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बन चुके हो। अजय जी, आखिर क्या जल्दबाजी है कांग्रेस पार्टी को कि कितना हमारा नुकसान हुआ, सेना जल्द से जल्द बताए, सरकार जल्द से जल्द बताए? और सरेंडर क्यों कह रहे हैं आप? ये सरेंडर आप दिखाना चाहते हैं कि भारतीय सेना ने सरेंडर, क्योंकि ऑपरेशन को भारतीय सेना ने अंजाम दिया है। इसको ना तो बीजेपी के किसी नेता ने ना किसी प्रवक्ता ने, ये हमने किया है सेना के दम पर। देखिए, पहली बात क्या है, इनको नेहरू जी लाना ही था। वर्तमान में मोदी है 11 साल से, उनकी कोई जवाबदेही नहीं। एमपीज भी घूम रहे हैं, टेररिस्ट भी घूम रहे हैं, लेकिन जो पहलगाम से लेकर फुलमार तक एक आदमी भी नहीं पकड़े गए। हमारे पास कुछ हमारे प्रवक्ता से सवाल है, क्योंकि ये सरकार में, आप बताइएगा कि एमपी डेलीगेशन एक भी जो पड़ोसी देश में नहीं गए। म्यांमार ने आपके पक्ष में नहीं बोला, भूटान ने भी नहीं बोला, नेपाल ने भी नहीं बोला, श्रीलंका में भी नहीं बोला। दूसरा, अगर आप बोलते हैं कि अंजना जी ये वाजिब है कि आप पूरे दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन आप अपने जो है पार्लियामेंट को जो है संसद को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी बात, अगर ये इतने कर्मठ थे तो मैं तो देख रहा था कि कोई रेखा शर्मा जी का जो है गाना गाने का जो है एक वीडियो वायरल चल रहा है, कितने सच्चाई है। ये तो भाजपा वाले बोलेंगे कि इनका काम ही है गाना गाने का। जब देश के ऊपर हमला हो रहा है तो ये लोग गाना गाते हैं, मौज मस्ती करते हैं और फिर बोलते हैं देशभक्ति का नारा लगाते हैं। यही तो अफसोस है, सबसे ढोंगी देश विरोधी वाले जो है अब जो है चोला पहन लेते हैं देशभक्ति का। चौथा सवाल है शहजाद पुरा जी कि ये एक चीज बताइएगा कि एक भी देश का स्टेटमेंट बता दीजिए, इतने देश का है, तालिबान और इजराइल को छोड़ करके कोई भी देश ट्वीट तक नहीं आया है कि हमारा ये डेलीगेशन से मुलाकात हुई। और शहजाद पुनावाला जी बता दीजिए बिना गूगल के देखे हुए कि आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। हम लोग जो है पूरे डेलीगेशन में कोई भी विदेश मंत्री जो है, जो उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर की मुलाकात नहीं हुई। पूरे जो हम देख रहे थे कि अगर हमारी डेलीगेशन इतनी सफल थी तो आप बताइए अंजना जी की एक भी जो है ट्वीट कहीं से आता। कुवैत ने वीजा एक्सटेंशन कर दिया ठीक है पाकिस्तान के लिए। एक मिनट, सवाल बहुत है क्योंकि हमें सवाल करने दीजिए। आप पूरा कीजिए, पूरा कीजिए, सवाल पूरा कीजिए अपना, लेकिन मेरे सवाल के भी तो जवाब पे आइए। अरे डॉक्टर अजय कुमार, मेरे सवाल के भी तो जवाब पे आइए। नहीं, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। दूसरी बात है कि सीडीएस साहब का जो स्टेटमेंट था, आप जो बोल रहे थे, सिंगापुर में बोल दिए, देश में बोलते, आपसे बोलते, लोकल लोग से बोलते। हमारा इतना ही कहना है कि हम हमेशा कहते हैं कि ये सरकार के करतूत के चलते सेना कमजोर हुआ कि नहीं, ये हमारा सवाल है। सेना पर किसी तरह का आरोप नहीं है, लेकिन ये सरकार जिस तरह से जो है पब्लिसिटी स्टंट करने के चक्कर में। चौथा सवाल, एक और सवाल बताइएगा कि किस व्यक्ति ने एमपी डेलीगेशन को यूएन भेजना बंद कर दिया? नरेंद्र मोदी। G20 पूरा जो है G20 का सम्मेलन पूरे साल में जो है निचोड़ करके जो है ड्रामा करके नाटक करके किए, अब G7 में बुलाना बंद कर दिया। आप बोलते हो कि आप विश्व गुरु हो, आपका डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है। एक भी ट्वीट नहीं है किसी भी डेलीगेशन का। ठीक है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक लोन नहीं। आप बताइए, रोज ट्रंप बोलता है कि हमने युद्ध रोक दिया है, हमने उसको जवाब दिया है रोज 15 बार तो ट्रंप ने बोल दिया, और आप ट्रंप का नाम भी लेने को तैयार नहीं हो। मतलब वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में अजय जी, आपको लगता है कि जब हम पाकिस्तान के साथ और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आप तो ब्यूरोक्रेसी में काम कर चुके हैं, आपको एहसास है कि इन बातों की कैसी सीरियसनेस रहती है। जब हम ऐसे कन्फ्रंटेशनल मोड में है पाकिस्तान के साथ, अपने पीएम के बारे में ऐसा कहना आपको लगता है कि सही है? आप बताइएगा कि ये शहजाद पूनावाला जी क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ? ये सही है क्या लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ? आप बताइएगा कि ये नहीं, एक मिनट लेट मी, हमने हस्तक्षेप नहीं किया, मैं यही आपका 15 मिनट से चल रहा है भाषण। एक मिनट यार। अच्छा, एक और वर्ल्ड बैंक वाला लोन बताइए। वर्ल्ड बैंक ने जो है युद्ध के बीच में उसको क्लियर कर दिया। तो आप बताइएगा कि नेबर के साथ संबंध नहीं है, आप पूरी तरह से आप इसको विफलता नहीं मानेंगे।
और आप दुनिया भर में सबको समझा रहे हो लेकिन पार्लियामेंट को नहीं समझा रहे हो। ऐसा है, पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करो। वर्ल्ड बैंक नहीं है, आईएमएफ है। और आईएमएफ में कितना लोन 2004 से 14 के बीच में दिया पाकिस्तान को, जरा देख कर आओ। आप तो मोस्ट फेवर्ड नेशन थमाकर बैठे थे, वो तो आपके हाथ में था, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन। और जो वो फली मेजर बोल रहे थे कि अटैक करो मनमोहन जी, अटैक करो मनमोहन जी, तो मनमोहन जी मोस्ट फेवर्ड नेशन देकर बैठे थे। सियाचिन भी देने की फिराक में थे, सरेंडर करने की फिराक में थे। अब आते हैं दूसरे विषय पे। मान्यवर, हमारी बात तो छोड़ ही दीजिए। अब पहले संसद को कॉन्फिडेंस में लेना है। संसद को, सांसद को मानो ना। आप तो आतंकी से तुलना कर रहे हैं जयराम रमेश। पहले एक बार माफी मांगो। सेना सड़क का गुंडा, सेना का ऑपरेशन छुटपुट, और संसद को बोलते हैं कि आतंकियों का गुट है। अब तीसरी बात पर आता हूं मैं। ये कहते हैं कि देखिए रेखा गुप्ता गाना गा रही थी, मतलब कि महिला के विषय में किस प्रकार की भाषा बोल देते भाई। और आपका वो राहुल गांधी क्या कर रहा था 26/11 के बाद? अजय जी, आपका ऑडियो भी नहीं जा रहा। जैसे ही मुमकिन हो पाएगा, जैसे आपकी बारी आएगी, मैं रिबटल के लिए आऊंगी। नहीं जा रहा अभी आपका ऑडियो। जैसे आप बोलेंगे उस वक्त मैं इनका ऑडियो ऑफ कर दूंगी। पूरा अंजना जी, रेखा गुप्ता एक माननीय सांसद है। उन्होंने नेशनल विमेन कमीशन में भी रोल अदा किया है। वो वहां पर गई थी, वहां पर एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए। वहां पर एक लाइटर मूवमेंट भी होता है। वहां पे हर बार जो वहां पे, आप क्या चाहती हैं कि रेखा गुप्ता जी वहां के डेलीगेट्स का गला पकड़ ले, उनको चाबुक से मारे? क्या चाहते क्या है? एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर में जब हम अपनी बात कन्वे करते हैं, इसी को डिप्लोमेसी बोलते हैं भाई। मनमोहन सिंह तो बलूचिस्तान में हम लोग आतंकवाद करके आए, ये बोलकर आए थे शर्मल शेख में। कम से कम रेखा गुप्ता ने वो नहीं किया। पर राहुल गांधी का कृत्य निकाल के दिखाइए 26/11 के बाद। आप ही के मेल टुडे ने छापा था, याद है ना अंजना जी? अब सीडीएस की बातों पर बोलते, सीडीएस की बात। अरे मान्यवर, जब डीजीएमओ ने सर्जिकल स्ट्राइक का बोला था, माना था? जब एयर चीफ ने बालाकोट एयर स्ट्राइक का बोला था, ये राहुल गांधी माना था? सर्जिकल स्ट्राइक को क्या बोलते थे? खून की दलाली, सड़क का गुंडा, ये बोला था ना? नहीं बोला था? बताइए, मेरा नाम गलत कीजिए। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा। आप समझ में आ गया होगा कि वाकई में जो सवाल किया जाता है उस सवाल का बेस क्या, आधार क्या है और असली मेंटेलिटी क्या है, ये सबको पता है और सब जानता है। बाकी क्या रहा वीडियो पर कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।